हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल की कुछ और प्रकार के टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले परिशुद्ध एल्कोहल। तो 100% शुद्ध एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? परिशुद्ध एल्कोहल बोलते हैं। कि 100% उसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल ही हो, उसे हम बोलते हैं परिशुद्ध एल्कोहल। दूसरा परिशोधित एल्कोहल। इसमें क्या होता है कि 95.5% तो एथेनॉल होता है और 4.5% होता है वो होता है जल। इन दोनों का एक मिश्रण होता है जो एक फिक्स तापमान पर गर्म होते हैं। वो है 351.2 केल्विन तापमान पर गर्म होते हैं। इसे हम बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल। इसके बाद में एक है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल में क्या होता है कि पेट्रोल की कमी होने पर है पेट्रोल में बेंजीन तथा इत्र के साथ एथेनॉल मिला दो और उससे शक्ति उत्पादन में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार के एथेनॉल को हम बोलते हैं पावर एल्कोहल। यानी इसका यूज है वो पावर के रूप में किया जाता है, यानी शक्ति उत्पादन में किया जाता है। पेट्रोल है, उसके अंदर बेंजीन तथा इत्र के साथ इसको मिलाया जाता है, तब जो एल्कोहल होता है उसे बोलते हैं पावर एल्कोहल। अगला है विकृतिकृत एल्कोहल। तो परिशोधित एल्कोहल यानी 95.5% एथेनॉल और 4.5% जल, इनके मिश्रण, यानी ये जो होता है, ये जो एल्कोहल होता है वो परिशोधित एल्कोहल होता है और वो पीने के योग्य होता है। अब इसे पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं? मेथेनॉल, रंजक तथा पिरिडिन जैसे क्षार मिला दिए जाते हैं। यानी अब इसे विषाक्त कर दिया जाता है। जो पीने के योग्य एल्कोहल होता है उसे हम क्या करते हैं? उसमें क्या डालते हैं? मेथेनॉल डाल करके इसे विषाक्त कर देते हैं। इसे बोलते हैं विकृतिकृत एल्कोहल। तो ये जो चार टाइप्स के एल्कोहल है, इनके बारे में क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पावर एल्कोहल और विकृतिकृत एल्कोहल है, इनके बारे में पूछा जाता है। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन वाले है उससे OH समूह डायरेक्ट जुड़ा रहता है, तो उसे बोलते हैं फिनॉल। इसे एक नाम और दिया गया है, कार्बोलिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। कि C6H6 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि OH ग्रुप से कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? फिनॉल कहलाते हैं। इनका नामकरण है, तो नामकरण की दो पद्धति है पढ़ते आ रहे हैं, एक तो साधारण पद्धति, एक IUPAC पद्धति। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिनॉल का C6H5OH और बेंजीन रिंग OH, यानी रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो ये है इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। अब क्या इसका नामकरण? तो नामकरण की दो पद्धति है, IUPAC और साधारण। तो साधारण पद्धति में C6H5OH को फिनॉल ही बोला जाता है। IUPAC पद्धति में भी इसको फिनॉल नाम से ही मान्यता दी गई है, C6H5OH को। अब क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप के साथ साथ अन्य प्रतिस्थापी समूह भी जुड़े हो, सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप जुड़े हुए हो, तो क्या होता है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह फिनॉल उसको कम से कम नंबर देते हैं, 1 नंबर देते हैं। इसके बाद में नंबरिंग करते हुए प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिल जाते हैं। इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं और फिर इनका नाम लिखा जाता है। जिस नंबर पे जो प्रतिस्थापी है उस नंबर के साथ उस प्रतिस्थापी का नाम लिख करके अंत में क्या लिखा जाता है? फिनॉल लिखा जाता है। तो ये देखो, सबसे पहले C6H5OH, ये बेंजीन रिंग, इसे क्या जुड़ा OH, इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये बेंजीन रिंग है C6H5 और इससे क्या जुड़ा OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल, सामान्य नाम। इसका IUPAC नेम भी क्या होगा? फिनॉल। फिर ये देखो दूसरा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से OH जुड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। सामान्य नाम क्या होगा इसका? ऑर्थोक्रिसोल। अगर IUPAC नाम की बात कर सकते हैं तो इस कार्बन को हम क्या देंगे? तो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देंगे 1 नंबर और इस कार्बन को देंगे 2 नंबर। मुख्य क्रियात्मक समूह 1 नंबर। फिर प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक देते हुए नंबरिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 पे क्या है? मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल, और ये क्या रह गया? फिनॉल, तो 2 मेथिल फिनॉल हो गया। ऐसे ये है क्या? ये क्या है? OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, इसकी मेटा स्थिति पर, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसोल, यानी मेटा स्थिति पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ऑर्थो, ये क्या है? मेटा।
तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ भी नंबरिंग करेंगे आईयूपीएक नेम में, तो इस कार्बन को देंगे OH ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर, इसको देंगे 2 नंबर और CH3 वाले कार्बन को 3 नंबर देंगे। तो 3 पे क्या जाएगा मेथिल, फिर फिनोल। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर, उससे अगला कार्बन 2 नंबर, फिर 3 नंबर, तो 3 मेथिल फिनोल हो जाएगा। और OH कार्बन से जुड़ा है उसका अगला कार्बन ऑर्थो कार्बन होता है, ऑर्थो से अगला क्या होता है मेटा होता है। तो ये तो क्या हो गया ऑर्थो, ये क्या हो गया मेटा, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा मेटा क्रिसोल। ऐसे यहाँ देखो OH के जस्ट विपरीत CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये OH का अगले वाला कार्बन, और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगले वाला कार्बन क्या है ऑर्थो, ये मेटा, तो ये क्या हो गया पेरा, तो इसका नाम क्या होगा पेरा क्रिसोल। CH3 पेरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया पेरा क्रिसोल, और इसका आईयूपीएक नेम हो गया 1 2 3 और 4 4 मेथिल फिनोल। ऐसे क्या OH दो जुड़े हो बेंजीन रिंग से तो इसे बोलते हैं केटेकोल, और इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा 1 2, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए 1 2 डाइओल, क्योंकि बेंजीन रिंग है ये तो, और इसे OH यहाँ जुड़ा और यहाँ जुड़ा हुआ है, नंबरिंग कर दी तो बेंजीन 1 2 डाइओल। अगर OH ग्रुप है इस तरीके से जुड़े हुए हो, ये तो क्या है बिल्कुल पास पास में थे, एक कार्बन छोड़ करके OH अगर जुड़ा हुआ है अगले कार्बन पर तो इसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल, यानी ये तो था, और तो इसे क्या बोल सकते हैं मेटा, मेटा पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तब उसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। दो OH ग्रुप जुड़े हों बेंजीन रिंग पर एक कार्बन को छोड़कर रिसोर्सिनोल। इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको 3, तो बेंजीन 1 3 डाइओल। OH ग्रुप कितने 2, तो बेंजीन 1 3 डाइओल, OH तो कितने 2 है, और 1 3 पे क्या है OH जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 1 और 4 पे जुड़ा हो यानी पैरा स्थिति पे जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन। और इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, ये तो बेंजीन हो गई रिंग तो, और OH कहाँ का जुड़े 1 पे और 4 पे, नंबरिंग कर सकते हैं अपन, इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, तो 1 4 डाइओल, तो बेंजीन 1 4 डाइओल। ये हो गया फिनोल का साधारण और IUPAC नेम। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिनोल को फॉर्मेशन की मेथड्स।